हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 4 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट निकोबार आइलैंड इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिम्बरेरो चैनल डिवाइड्स द कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। Second, the island is home to the Shompen people classified as particularly vulnerable tribal group. Next, Indira Point is located in the Great Nicobar Island. Fourth, Union government proposed 10.114 square kilometer of tribal reserve area to be utilized for the Great Nicobar project. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एरिया है 7.114 स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान की, जो कि स्प्रेड है ओवर 166 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द 910 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड एंड इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द सदर्न टिप ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इन अंडमान सी। टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की 75,000 करोड़, conceived by नीति आयोग and being developed by अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा या ओडिशा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम राज्य में स्थित है। इसकी बात करें तो दिस सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोरीगांव इन असम एंड इट हार्बर्स द highest density of rhino in the world and second highest concentration of rhino in Assam after Kaziranga National Park. पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर लैंडस्केप एंड द साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री फर्स्ट फॉरवर्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। आपसे पूछा जा रहा है मुक्त और खुले इंडो प्रशांत की अवधारणा को सबसे पहले किस देश ने आगे बढ़ाया। आपके ऑप्शन हैं इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जापान। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा करने वाला देश है जापान। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करें तो इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट इनकम्पोजेज Indo-Pacific specific strategies of countries with a similar interest in the region. And the concept, with its origin in Weimar German geopolitics, has been revived since 2006 through Japanese initiative and American cooperation since 2006. Which among the following statement with respect to प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना is incorrect? आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कवर्स रवि एंड खरीफ बट नॉट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। सेकेंड, अंडर दिस स्कीम देयर विल बी ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% टू बी पेड टू फार्मर्स फॉर खरीफ क्रॉप एंड 1.5 फॉर रबी क्रॉप। थर्ड, अंडर द स्कीम देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड और थर्ड सही है। इसमें रबी और खरीफ क्रॉप्स के साथ ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी शामिल किया गया है। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसे लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थीम। और प्रीमियम हॉर्टिकल्चर के लिए है जो वो है 5%। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर व्हीट प्रोडक्शन। आपसे पूछा जा रहा है निम्न राज्यों को उनके गेहूं उत्पादन के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब और बिहार राज्य आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गज उत्सव इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है गज उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, कर्नाटका या केरला। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो President Draupadi Murmu will inaugurate the 2-day Gaj Utsav at Kaziranga National Park in Assam on April 7, 2023, and the festival will be celebrated as the 30th anniversary of Project Elephant of Government of India. और इस प्रोग्राम का एम है to promote the conservation of elephants and protect their habitats and corridors and prevent ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 1992 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 4th ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या जयपुर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सो द इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाई मिस्टर अमिताभ प्रसाद, जो कि हैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, while the Philippines delegation was led by Mr. Pablo M. Lorenzo, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं फॉर स्ट्रेटेजिक असेसमेंट एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। The co-chairs reaffirmed their commitment to implement the 2006 Agreement on Defense Cooperation based on mutual trust and understanding, common interest and shared values of democracy and the rule of law. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपेक कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है। आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, कुवैत, रशिया या अल्जीरिया। आपसे ओपेक कंट्रीज के बारे में पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया इसमें शामिल है, रशिया इसमें शामिल नहीं है। ओपेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको फाउंड किया गया था इन बगदाद, इराक इन सितंबर 1960 बाय 5 कंट्रीज, जिसमें हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट आता है ओपेक प्लस का, जो कि है अलायंस ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस दैट वाज फॉर्म्ड इन 2016 टू स्टेबलाइज द ग्लोबल ऑयल मार्केट बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ ऑयल। And the group is made up of 13 OPEC member countries plus 10 non-OPEC oil producing nations like Russia, Mexico and Kazakhstan. Next question है which of the following statement regarding खराई camel is incorrect। आपसे खराई ऊँट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट। सेकेंड, it is wild species and cannot be domesticated. Third, industries such as salt, thermal power, cement and shipyards pose a threat to the population of खराई camel। आपसे खराई कैमल से संबंधित इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। सो खराई कैमल जो ब्रीड है
This breed has a special ability to survive on both dry land and in the sea, making it an ecotonal breed. And Kharai camel is probably the only domesticated breed of camel that lives in dual ecosystem. इसके साथ ही खराई कैमल्स की बात करें तो दे आर नोन टू फीड ऑन मैंग्रोव्स on the island offshore and to eat salty marine food. They sometimes swim for hours also. इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.